नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बताती चलूं, आज पूरे देश भर में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगाओं के तट पर काफी भीड़ रही। सभी गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अपने जो पूर्वज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके दीपदान करने के लिए भी बहुत से लोग पहुंचे। कार्तिक पूर्णिमा का अपने में बहुत बड़ा महत्व है। पूर्णिमा के दिन स्नान करने से जो हमारे पाप होते हैं वो सभी तर जाते हैं और हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। साथ साथ हमें अपने पितरों के लिए दीप अर्पण करने होते हैं। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि जैसे कि आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है, तो उसको लेकर के गुरुद्वारों में कार्यक्रम किए गए। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कहीं पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया तो कहीं पर दरबार सजाया गया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे पूरे देश भर में जैसे अभी तक फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, अभी और भी फेस्टिवल जैसे आज मनाए गए, तो मैं सभी से यही कह रही हूँ बार बार कि आप फेस्टिवल तो मनाएं, लेकिन नियमों का पालन भी करें, क्योंकि मौसम बदल रहा है और वायरल फीवर बार बार हमारे संपर्क में आ रहा है। वायरल फीवर के बहुत से केस सामने आ रहे हैं। बुखार कोई सा भी रूप अपना ले सकता है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताती चलूं कि काफी समय से आप सभी देख रहे थे कि किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 3 जो कृषि कानून बिल बनाए गए थे उनको वापसी की मांग कर रहे थे। आज सभी किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों काले बिल, जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे, उनको वापस लेने का ऐलान कर दिया। किसानों में खुशी की लहर है। आगे आपको दिखाऊंगी किस तरीके से जश्न मनाया गया, किस तरीके से मिठाइयां बांटी गई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री द्वारा आज जब ऐलान किया गया तो किसानों के चेहरे अलग तरीके से खिले हुए थे और काफी खुश नजर आ रहे थे। जिस तरीके से चुनाव नजदीक हैं, तो चुनाव से पहले ये खुशी किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जगह जगह खुशियां बांटी जा रही हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, आज आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती भी है, जिसको लेकर के आज हमारे मेरठ शहर में काफी कार्यक्रम किए गए, उनको माला अर्पण किए गए, जो कि आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। हमारा मकसद यही रहता है कि मेरठ के हर कोने की खबर आप तक पहुंचाई जाए, और मेरठ की ही नहीं, मेरठ से बाहर के क्षेत्रों की खबर भी आप तक पूरी सच्चाई के साथ पहुंचाने का प्रयास रहता है। एक बार फिर मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का किया ऐलान। किसानों में खुशी की लहर। सिवाया टोल प्लाजा पर किसानों ने जलेबी बांटकर जाहिर की खुशी। व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। सेवानिवृत्त कर्मचारी ही निकला लुटेरा। गुरु नानक देव प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शास्त्री नगर गुरुद्वारे से निकाला गया नगर कीर्तन। फूलों से सजी पालकी साहिब ने नगर कीर्तन की बढ़ाई शोभा। गुरुद्वारे के सेवादारों के रूप में कमेटी के सभी सदस्य रहे मौजूद। थापरनगर स्थित गुरुद्वारे में भी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में किया गया शबद कीर्तन, सजाया गया दरबार। कैरियर लॉन्चर की ओर से प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें बताया गया 21 नवंबर को 10वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के माता पिता के लिए कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। इस कार्यक्रम में छात्रों को कक्षा 12 के बाद उपलब्ध कराने वाले कोर्सों के बारे में सभी को किया जाएगा जागरूक। आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष विनोद सोनकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लगाया रक्तदान शिविर। एकता अखंडता बनाए रखने की ली शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुढ़ाना गेट स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर किया नमन। कहा, इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी। सफाई कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने से गुस्साए कर्मचारी, सभी ने दी आंदोलन करने की चेतावनी।
मेरठ बागपत रोड स्थित एक कॉलेज में मिस्टर एंड मिसिस कोहिनूर ताज का ऑडिशन देने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। चंचल गुप्ता ने ऑडिशन के बारे में दी जानकारी। एक उभरता हुआ सितारा आया सामने। मोदीनगर निवासी अंकित गुप्ता का बनाया हुआ म्यूजिक वीडियो मुझे खत्म होने दो हुआ लॉन्च, मचा तहलका। थाना नौचंदी क्षेत्र वार्ड 73 में बने हुए नाली खड़ंजों को दोबारा से कमीशन के चक्कर में तोड़कर बना रहे ठेकेदार व पार्षद, जिसके खिलाफ क्षेत्रवासियों ने उठाई आवाज, जमकर किया हंगामा, रोका ठेकेदारों का काम। साहसी वीरता की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर महिला शिक्षक संघ मेरठ की जिला कार्यकारिणी महिलाओं ने ओहरनाथ मंदिर स्मारक स्थल पर किया दीपदान व आने वाली पीढ़ी बालिकाओं में साहस वीरता पराक्रम भरने के लिए किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि काफी लंबे समय से किसान जो 3 कृषि कानून बिल के कानून बनाए गए थे उनको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जी हां, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अड़े हुए थे, सिवाया टोल प्लाजा पर किसान थे और बहुत सी जगहों पर किसानों ने धरना प्रदर्शन कर रखा था और यही मांग थी कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक कोई भी किसान घर वापस नहीं जाएगा। आज सभी किसानों के लिए खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि तीनों जो कृषि बिल है उनको वापस लिया जाएगा। सिवाया टोल प्लाजा पर सभी किसानों ने आपस में जलेबियां बांटकर खुशी जाहिर की। ऐसे ही हर जगह पर जहां जहां किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, खुशी में काफी कार्यक्रम भी किए गए, मिठाइयां बांटी गई, लेकिन फिर भी किसानों का कहना यह है कि वो अभी अपने घर नहीं जाएंगे जब तक संसद में ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा, संसद में पास नहीं किया जाएगा। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि संसद में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब किसानों को घर चले जाना चाहिए। दूसरी ओर किसानों का ये भी कहना है कि जैसे चुनाव नजदीक हैं तो नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है, लेकिन चुनावों के बाद वापसी भी हो सकती है। अब देखना ये होगा कि किसान और कितने दिन तक धरने पर बैठे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भाई एक मिनट। पहले कर देते। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, बाबा टिकट अमर रहे, बाबा टिकट अमर रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में कार्यक्रम किए गए। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, थापड़ नगर स्थित गुरुद्वारे में आज शबद कीर्तन किया गया, कार्यक्रम किए गए और काफी अच्छे से दरबार को सजाया गया। गुरु नानक जी की प्रतिमा पर माला अर्पण बताती चलूं, शास्त्री नगर गुरुद्वारे में भी आज नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। जिस तरीके से गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गुरुद्वारों में मनाया गया। शास्त्री नगर गुरुद्वारे से लेकर के नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बैंड बाजे, ढोलक और काफी सुंदर सजे हुए पालकी के साथ
नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें गुरुद्वारा कमेटी के सभी सदस्यों का पूर्ण योगदान रहा। आज गुरु नानक देव जी की गुरु जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में ये महान कीर्तन का आयोजन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे गतका पार्टी भी बाहर से आई है, अमृतसर से आई है, जो हैरत जंग अपने कारनामे दिखाती है और भव्य ये बहुत कीर्तन निकल रहा है। इससे पहले हमने प्रभात फेरी निकाली थी, करीब 15 दिन प्रभात फेरी घर घर गई थी। उसके बाद आज के दिन जैसे व्यवस्था की है, हमने ये महान नगर कीर्तन की है, जो एक लंबा रूट होते हुए समापन 5 बजे के आसपास गुरुद्वारे में ही होगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष विनोद सोनकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी ने भाग लिया। साथ साथ उन्होंने आज शपथ भी ली कि वो देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे और जिस तरीके से देश में भाईचारा अभी तक कायम है तो उसको हमेशा कायम रखें। सेवा दल, कांग्रेस का बल, सेवा दल, सेवा दल, कांग्रेस का बल, सेवा दल, सेवा दल। इंदिरा जी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, भारत इंदिरा जी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम है। आवाज दो, एक है, कांग्रेस का बल, सेवा दल, सेवा दल, कांग्रेस का बल, सेवा दल, सेवा दल। एक है, आवाज दो, एक है, जब तक एक है, आवाज दो, एक है, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था। इस जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण और प्रदेश सचिव सुरेंद्र फौजी जी, पूर्व सेवा दल के जिला अध्यक्ष पंडित नवनीत नागर जी, कांग्रेस के जन सभी कार्यकर्ता आज ब्लड डोनेट करने के लिए पंडित प्यारेलाल शर्मा में एकत्रित हुए हैं और हमारे सभी पदाधिकारी ने ब्लड डोनेट किया। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में बुढ़ाना गेट पहुंचकर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण की और उनको नमन किया। साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, निडर थी और देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। भारत के अमर शहीदों की जय हो, भारत के अमर शहीदों की जय हो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंदिरा गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। इंदिरा जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, इंदिरा जी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी। मेरा नाम पंडित नवनीत नागर है, सेवा दल का पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूं और आज हम सब लोग मेरठ महानगर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष विनोद सोनकर, प्रदेश सचिव सुरेंद्र फौजी के नेतृत्व में और महिला कांग्रेस की हमारी चिन्नौटी जी, रीना गोस्वामी जी, इनके नेतृत्व में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं। हर साल ऐसे ही आपको हम हर साल ऐसे ही आते हैं और इंदिरा जी एक आयरन लेडी थी
देश की मजबूती और एकता के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी। और हमने आज सबने प्रण लिया है कि इसी तरीके से हड़ताल इंदिरा जी के बताए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला के भाई भतीजेवाद को ख़त्म कर गए, जात बिरादरीवाद को ख़त्म कर गए, जो इंदिरा जी की सोच की उसे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल जी प्रियंका जी के नेतृत्व में इसी तरह सब आते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे। और जो आज वर्तमान में शासक हैं, जो भाई को भाई से बांट रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। आज हम सबने ये प्रण लिया इंदिरा जी की जयंती का। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।